ये चेक करें आप, हमारे यहाँ रिमोट लेते और रिमोट पे थैली चला देते हैं। कहता है जहां चलानी है वहां नहीं चलाते, पॉपुलेशन कंट्रोल चेक करें। मतलब ये जोक है, बहुत फनी है। यार सेंस ऑफ ह्यूमर कमी तो नहीं है, मैं तो बहुत लोगों में उठता बैठता हूँ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इंतहाई फनी लोग हैं और इंतहाई सीरियस ड्रामे करते हैं। हंसाने को तो जाहिलियत की निशानी समझा जाता है। ऑफिस में अगर आप किसी को हंसा दें तो बोलेगा यार वो हंसाता है, हर वक्त हंसता रहता है, वो इमेच्योर होगा। मैं तो अक्सर ऐसा स्टेज पे जाने से पहले ना लोगों से कहता था अपने घर से अपनी कोठे पे जा रहा हूँ। ना पैसे हैं कॉमेडी में और ना इज्जत है कॉमेडी में। यहाँ तो बड़े बड़े एक्टर हैं, खुदा की कसम बड़ी कमाल बात है। पाकिस्तान में अफसोस की बात है, पाकिस्तान में होता है कि बड़ा एक्टर है, इतना जगह जगह ऑटोग्राफ देते फिर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा, उसकी ड्रामे की उसको फीस नहीं मिली हुई, वो गाड़ी की अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर यह है कि मुझे पता ही नहीं कल मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, किसी को नहीं पता कि कल क्या होना है। तुझे भी नहीं पता तो ये शो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। इसी हमारा पोर्टफोलियो किस तरह बनता है कि जी 2 साल माशाल्लाह जियो में, फिर 2 साल फारिग, फिर 1 साल एयरवाई में, माशाल्लाह 2 महीने फारिग। अच्छा, अब बाहर में भी इंटेलेक्चुअल बनेंगे कि मीडिया में आप चले जाएं तो लोग आपसे एंटरटेन होते हैं मगर आपके घर रिश्ता नहीं करते। क्रिस्टोफर ली ने जब कायदे आजम को प्ले किया था ना तो नहीं, लोगों ने बोला कि यार ये क्या बदतमीजी है, वो ड्रैकुला करते हैं, आपने उससे कायदे आजम बनवा दिया। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ। एक मजे की चीज, प्रोडक्टिव चीज वो ये हुई कि एक नया टॉक शो और एक नया टॉक शो होस्ट पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मिला। होस्ट का नाम है ताबिश हाशमी और शो का नाम है टू बी ऑनेस्ट। नाशपति प्राइम के यूट्यूब चैनल से ये शो रिलीज हुआ। बहुत ही अपनी नौयत का एक अलग डिफरेंट यूनिक किस्म का एक पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इंटरव्यू हमें शो देखने को मिला। ताबिश हाशमी जो कि इस शो के होस्ट हैं वो हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद थे, जैसा कि आपने प्री कैप में देखा, क्योंकि वो कनाडा में रहते हैं। असफर अली जो कि इस शो के क्रिएटर हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। इस शो के मेकर्स को लेकर मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ ये एम्बैरेस हुए, कहाँ ये प्राउड हुए और बहुत सारी बातें। अगर आपने ये शो देखा है तो ये चैट ज़रूर देखें। बात तफसील से होगी, पूरी होगी, तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है, लेंथ से ना घबराएं। अगर इस शो में इंटरेस्टेड हैं, मेकर्स में इंटरेस्टेड हैं, मेकर्स में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, शो में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखें। मेकर्स में इंटरेस्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर शो नहीं देखा तो फिर मेरी बकवास क्यों सुन रहे हैं, फ़ौरन अभी के अभी जाएँ और नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है शो का। टू बी ऑनेस्ट शो का नाम है, नाशपति प्राइम यूट्यूब चैनल है, फ़ौरन जाए शो देखें और उसके बाद आके ये चैट देखें, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो देखें। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट का नाम टू बी ऑनेस्ट क्यों है? यार ये देखो, इसमें ये असफर भाई बताएंगे पहले तो, लेकिन हम टू बी ऑनेस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म था, जो इसका एब्रीविएशन था, वो था TBH। अब वो TBH और ताबिश हाशमी और टू बी ऑनेस्ट सब एक सा लग रहा था। हमने कहा ये ठीक है यार, मैं अपने घर वालों को बताऊं कि TBH इज ताबिश हाशमी, असफर भाई अपने ऑडियंस को बताते हैं TBH इज टू बी ऑनेस्ट, तो हम दोनों का चल जाता है इसमें। ये तो बड़ा सब्जेक्टिव आंसर है, मतलब इसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं थी? नहीं, फिलॉसफी नहीं थी यार। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव है, जैसे काइबोर है, काइबोर जो स्टॉक एक्सचेंज में वो इस्तेमाल होता है ना, काइबोर, वो भी बड़ा सब्जेक्टिव सा था। किसी ने बोला यार 2% रख दो, मतलब तब से 2% था, उससे ऊपर चलता रहा। इसी तरह ये TBH था। हम लोग बैठे, असफर भाई इसका नाम पहले एक और भी हमने शायद असफर भाई ने सोचा था, वो असफर भाई बताएंगे, उन्होंने सोचा था, मैंने थोड़ी सोचा था। बताएं। भाई वो असल में जब ये शो डिज़ाइन कोई भी हो रहा होता है या जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसमें होता क्या कि एक मैं तो ये प्रैक्टिस करता हूँ, पता नहीं बाकी लोग क्या करते हैं। मैं वो जो भी शो जो कॉन्सेप्ट होता है उसके जैसे कोई नाम की लिस्ट बना लेता हूँ, बहुत सारी, जो 25-30 नाम निकलते हैं। तो मैंने वो फिर प्रोड्यूसर हमारे शो के जो कैसर अली, उनको भेजा। मैंने कहा यार मैं ग्रुप बना हुआ था, उसमें शेयर किया था, ताबिश ग्रुप का ऐसा था। तो मैंने वो सारे नाम शेयर किए उसके अंदर, क्या मेरे पास ये नाम है, तो 21 नाम मैं शॉर्टलिस्ट किए थे। 21? हाँ, तो मैंने वो कहा था कि, तो मुझे उसमें से एक कोई नाम पसंद भी आ गया था। मुझे मेरा ख्याल था ये होना चाहिए, पता नहीं इसका नाम क्या था, पता नहीं क्या, समथिंग आई डोंट नो, याद नहीं है। तो वो बट कैसर केप्ट सेइंग कि टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको वीटो किया। मैंने कहा नहीं यार, ये जो मैं नाम कह रहा हूँ ये मज़े का लग रहा है, ये मैंने थोड़ा पुश किया। तो रात को 12-1 बजे वो कैसर का पर्सनल 1-to-1 वाला मैसेज आता है कि असफर भाई मेरा ख्याल है टू बी ऑनेस्ट नाम अभी भी सोचने अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़बरदस्ती सोच रहा हूँ कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नाम, तो लेट्स आई थिंक लेट्स गो विद इट। वो था क्या यार मेरे पास लिस्ट है, अगर तुम थोड़ा करो मैं लिस्ट निकाल देता हूँ। वो क्या थी? नहीं, आप बिजी हो जाएंगे। नहीं, वो तो एडिटिंग कर देना ना उसकी, मैं जब तक मैं निकाल देता हूँ तो और सवाल पूछ ले कैसे की वो है ना। वैसे इन्होंने अभी कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये भी अच्छा नाम लग रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, इस तरह की वो चीज़, इस तरह की चीज़ें थी। आपको कोई और नाम पसंद था? यही था। मुझे तो यार एक दिन जियो के साथ पसंद था।
मैं बिल्कुल उस शो में, जो शो शुरू से आखिर तक ना, मैं फ्री फॉल में चला हूं। मुझे जो असफर भाई ने कह दिया कि यार ये नाम रख रहे हैं, मैंने कोई उसमें क्रिएटिव इनपुट नहीं दिया। मेरा काम ही स्टाफ उस वक्त होता है जब मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है। जब मैं स्टेज पे चला जाता हूँ, वहां से लेकर शो खत्म होने तक मेरा काम होता है। उससे पहले जो कुछ नजर आ रहा है, जो उसका स्टेज है, जो साउंड है, जो गेस्ट लिस्ट है, वो सब वो बराबर में बैठे हैं आपके हाजिर। अच्छा, तो ताबिश हाशमी अभी ऐसा है या मतलब हमेशा ऐसा रहेगा? क्योंकि ये तो आपका सबसे पहला बड़ा ब्रेक है ना, तो ये इस वजह से थे या वैसे ही पर्सनली इन्वॉल्व होने का शौक नहीं है? ये पहला ब्रेक भी था। असल में नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो था कि मैं क्योंकि नौकरी पेशा आदमी हूँ, एसेंट, तो वो मुझे इस डिस्टर्बेंस से दूर रखा गया, मेरी अपनी फरमाइश पे भी। मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि लोग यूजुअली जो है वो ये जो टीवी का काम है या जो शूटिंग्स वगैरह होती हैं, इस पर टाइम बड़ा बर्बाद होता है, बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। तो मेरे पास वही क्रिटिकल चीज थी, टाइम। तो वहां पे असफर भाई ने मुझे काफी अकोमोडेट किया। इनफैक्ट मुझे स्टेज पे जाने से 40 मिनट्स पहले बताते थे कि आ जाओ। 40 मिनट्स, 40 मिनट पहले? 40 मिनट पहले बताते थे कि अब पहुंच जाओ। तो क्योंकि इनको पता था मेरे ऑफिस से लेकर स्टेज तक का टाइम जो है वो 40 मिनट का है, तो मैं 40 मिनट बाद वहां स्टूडियो पहुंचता था। अक्सर ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं, अभी आगे भी आएंगे इसमें, वो मुझसे पहले पहुंचे हुए होते थे और वो मेकअप शेकअप करा रहे होते थे, और मैं बड़े सेलिब्रिटी की तरह पहुंचता था स्टूडियो में, स्टेज पे। तो वो बिल्कुल टाइम जाया नहीं हुआ। जाते ही कपड़े चेंज करता था, कपड़े चेंज करते ही स्टेज पर शूट, एपिसोड खत्म हुई, दोबारा कपड़े चेंज किए, दोबारा शूट स्टेज पर, क्योंकि एक दिन में हमने 2 एपिसोड शूट किए हैं। और ये टोटल काम 3 दिन में किया है, और 24 घंटे, यानी टोटल इसमें टाइम लगा है 24 आवर्स। वाह यार, ये वैसे बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन में आपने 6 एपिसोड निकाले, वो भी टॉक शो के। लेकिन उसमें प्रोडक्शन टीम हमारी स्ट्रांग थी, प्रोडक्शन, बिकॉज ताबिश का वो सही कह रहा है कि बिल्कुल घंटे का वही होता था कि सुबह मुझे घंटा पहले या फ़ोन कर देंगे, या जैसे अब होता है था कि अगर संडे का दिन है, हफ्ते का दिन है, तो उसका ऑफिस नहीं होता था, तो उसमें तो हम ताबिश को बोलते थे यार तो 9 बजे 10 बजे से बात होना शुरू होती थी ताबिश से। लेकिन अगर ये ऑफिस आता था तो ऑफिस से इसको आने में टाइम लगता था। तो मेरा मेरा तो ये था, मुझे इसकी कॉन्फिडेंस ताबिश पे ये था कि ये जब ये चलता फिरता बेहतर काम करता है। अगर उसको प्रिपेयर कर देंगे ना पहले कि बैठ जाओ और ये सोचो, तारी कर लो अपने ऊपर, तो शायद ये परफॉर्म उतना ना कर सके। ये चलते फिरते होता है ना, जैसे अभी ऑफिस से निकला, शो किया, शो से बीवी को पिक किया, खाने पे ले गया, बच्चों को नानी का ड्रॉप कर दिया, मतलब उसमें ना ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। इसको प्रेशर ना दें आप, इसको ये ना बताएं, हवा ना बनाएं चीज़ों को। क्या तुम आर्टिस्ट हो फुल टाइम? हाँ, इसको बिकॉज इसकी जॉब कुछ और है असल में, इसको हवा बनना चाहिए अपनी बोर्ड की मीटिंग का, जो ये काम करता है लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई चेन का। तो ये बड़ा चक्कर है, ये अलग अलग बिजनेस है इसका। हमारा फोकस जो है वो ये प्रोडक्शन वगैरह है, तो इसको हम क्यों तंग करें उसके लिए। तो दूसरा ये था कि कॉन्फिडेंस था मेरा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। आई न्यू कि ये जब इससे मेरी मुलाकात तो खैर 2006-07 में हुई थी, तो उस वक्त ही मैं सोचा था यार इसके लिए कोई शो होना चाहिए इसका अपना। तो मैंने ऑफर भी की थी, इस वक्त मैं एक चैनल के लिए काम करता, म्यूज़िक चैनल के लिए, तो उस वक्त मैंने इसको ऑफर की थी आग के लिए कि शो कर ले कुछ। तो उसने कहा भाई मुझे स्क्रीन पे इस तरह नहीं आना यार। इसने मुझे उस वक्त कहा था मैं स्क्रीन पे ऐसे नहीं आऊँगा कि ऐसे बाकी सारे आ रहे हैं, मुझे इस तरह नहीं, मुझे कोई या तो कोई चीज़ हो, कोई हो। वो करते करते हमें लग गए कोई 10 साल, लेकिन वो अल्टीमेटली हो गया। तेरा मतलब वो वीजे वाले फॉर्मेट पे नहीं? हाँ, ही डिडंट वांट टू बी अ वीजे और सम स्मॉल शिट लाइक दैट। वो मुझे पता था, आई लाइक दैट अबाउट हिम। कॉन्फिडेंस था ना। माशाल्लाह, वाकई हाँ 10 साल लग गए। हाँ, ऐसा लग गया। अच्छा, शो की डिजाइन पे हम बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि फिलॉसफी क्या थी शो की? यार देखिए, बात यह है कि शो डिज़ाइन ये इस तरह हुआ था कि मैंने ताबिश को दिमाग में रख के शो डिज़ाइन किया था। एक बंदा खड़ा किया, उसके इर्द गिर्द शो डिज़ाइन किया। आप नोटिस करें, आप यूट्यूब देखें, टू बी ऑनेस्ट जो शो है उसके आप कमेंट्स पढ़ें, तो कमेंट्स में ज़्यादातर लोग बात कर होते हैं लव द होस्ट, लव द होस्ट। आगे सामने सेलिब्रिटी बैठा हुआ है जो 20 साल से स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन वो बात कर रहे हैं होस्ट की, जिसको पहली बार देख रहे हैं, नाम नहीं पता, वो कह रहे हैं लव द होस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये असल में ये होता तब है जब आप डिज़ाइन करते हैं शो को इस तरीके से कि वो जो बंदा शो रन कर रहा है उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हो, इतनी सेलिब्रिटी की है। वो शायद बेहतर डिज़ाइन हो गया, इतना अच्छा डिज़ाइन हो गया कि वो सेलिब्रिटी की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, लेकिन वो ताबिश का अपना भी टैलेंट है। तो डिज़ाइन इस तरह किया था कि ताबिश को खुली छूट दी थी एक सर्टन लिमिट तक, और क्वेश्चंस इस तरह डिज़ाइन किए हुए थे। क्वेश्चन में सारे मैं लिख के गया था घर से, इसको मैं क्वेश्चंस की लिस्ट दे देता था हाथ में कि भाई ये क्वेश्चंस हैं सारे, और पहले हम बैठ के मेकअप रूम में डिस्कस करते कि भाई ये सवाल है, लेकिन सरसरी तौर पे, ऐसे नहीं कि पूरी डिस्कशन हो रही है क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चन है ये वाला, इसमें वो वाली बात पूछनी, इसमें ये वाली बात पूछनी, ऐसा। तो ये करता क्या था, क्वेश्चंस पढ़ लिए, इसके ध्यान में वो रेडी हो गए। अब ये उनको देख देख के 100 सवाल अपनी मर्जी के भी निकालता था, लेकिन ये अपना एम्बिट जो था ना, सवाल का जो एम्बिट होता है वो नहीं छोड़ता था। तो अब इसको किसी चीज़ का इसको कोई वाकया याद है
तो ये घुमा के उस वाकये पे ले आता था, यू नो। तो ये उसकी अपनी टैलेंट है, अपना चीज़ है। मैं इसके बारे में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, बड़ी ज़रूरी मुझे लगती है बात, इसको मैं कहता हूँ कि ही इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर मोइन अख्तर। पाकिस्तान में अगर कोई नया मोइन अख्तर है ना तो नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं इसको मैं लोग जो है ऑडियंस जो है वो उसको इंटरप्रेट नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोइन अख्तर खुदा ना खास्ता जैसे ये मोइन अख्तर जैसे हैं और मोइन अख्तर को बीट कर देंगे या उनके जगह खड़े हो जाएंगे या उनका नाम जो है वो ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका टैलेंट भी उतना ही बड़ा है और आज के दौर के मोइन अख्तर हैं, आज के इनकी सोच, इनका देखिए मजे की चीज़ की ताबिश को चूज़ करने की वजह क्या है, और मैं इसको प्रमोट भी बहुत करता हूँ। इसकी वजह यह है कि ताबिश कम्स फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली। दूसरा, एजुकेटेड फैमिली हमारे कल्चर को समझने वाली फैमिली से आता है। दूसरा, पढ़ा लिखा है, IB का ग्रेड है, यू नो, एक सही जगह पे नौकरी करता है, मैरिड है, कोई स्कैंडल नहीं है भाई का अभी फिलहाल, और क्लीन आदमी है। और तो इस तरह के लोग जब आप लेकर आते हैं स्क्रीन पे तो फिर दूसरे बच्चे भी इन्हीं को फॉलो करते हैं, यू नो। सो दैट्स व्हाई से कि इसके वही पर्सनालिटी है, जैसे मोइन अख्तर की जो बैकग्राउंड थी, चीज़ें थी, तकरीबन वैसा ही है। एंड आई बिलीव दैट इज अ गुड फाइंड, इज अ गुड फाइंड। आप जब ये कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द ही जो है शो पूरा जो है डिज़ाइन हुआ, और ऐसा भी अक्सर जब कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के तो ये आ रहे हैं कि होस्ट बड़ा अच्छा है, होस्ट बड़ा अच्छा है और सेलिब्रिटी ओवर पावर कर रहे हैं, तो ये चीज़ कभी बॉदर नहीं की यार कि मतलब सेलिब्रिटी आएगा तो ऑफेंड ना हो जाए, बुरा ना मान जाए? या एक बात और है इसमें कि ये वो मॉर्निंग शो जितने हम देखते हैं पाकिस्तान में भरे, उनमें भी एक यही बात रहती है कि होस्ट ज़्यादा बोलता है, जिसको बुलाते हैं वो कम बोलता है। तो ये जो आपका होस्ट अलग तरह से बोल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ज़्यादा बोलना अलग बात है, लेकिन जिस तरह आप ज़्यादा बोल रहे हैं वो बहुत मजे का है। तो इसको कैसे अचीव किया? क्योंकि होस्ट गेट्स कैरिड अवे। देखिए ये ताबिश को हुआ था स्टार्टिंग में, पहला ही शो जो था फर्स्ट शो पता किसका था? जो फर्स्ट तेरा शो था बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट का, उसमें कौन थी? आयशा उमर। आयशा उमर। अब आयशा उमर हमारी सेलिब्रिटीज में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी हमारे पास, ठीक है। और भाई का पहला शो ही आयशा उमर के साथ हो गया, पहला शो ही आयशा उमर। कहने लगा भाई ये तो आयशा उमर आ गई, तो मैं पहले शो में कोई हल्का फुल्का होता मैं संभाल लेता, तो वो मैंने कहा नहीं आयशा उमर खेलेगी साथ, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। और वो और आयशा से मिली, नॉर्मल बैठी, एक सेकंड में समझ गई वो कि किस तरह का होस्ट है, बिकॉज ये एट ईज कर देता था बंदे को। अब 2-3 मजाक किए तो वो समझ गई कि अच्छा ठीक है मजाक मस्ती हो रहा है, कोई सीरियस काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब मेरी इमेज खराब नहीं हो जाएगी इससे बात करके, यू नो। बाकी ताबिश तू जरा बता अपना एक्सपीरियंस कि हाउ डिड यू एवर फील कि सेलिब्रिटी ओवर पावर हो रहा है? अच्छा अशरफ भाई देखिए, मैं उस पर ना पहली एपिसोड जैसे आप जिक्र कर रहे थे आयशा उमर की, अब वो ऐसा था कि आयशा उमर वाली जिस दिन एपिसोड रिकॉर्ड होनी थी उस दिन आयशा उमर मुझसे पहले पहुंच गई थी स्टूडियो, अगर अशरफ भाई आपको याद हो, शी वाज देयर बिफोर आई वेंट। तो वो अब वो हुआ ये कि मैं जब पहली बार अपने कोट, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी थी, उनके साथ तो असिस्टेंट थे 4-5, तो उनके कपड़े तो कोई और उठा के लाया था। मेरा तो पहला शूट था, मैं अपने कपड़े भी खुद उठा के लाया था। हाँ। तो मैं यूं करके अपने कपड़े उठा के ला रहा था, तो अंदर से गुस्से की आवाजें आ रही थी, चीखने की आवाजें आ रही थी, मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल। तो वो मैं अंदर घुसा तो देखा कि आयशा उमर के जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने उनके बाल जला दिए थे। और ये मेरा पहला शूट, हाँ मेरा पहला शूट, मेरी पहली सेलिब्रिटी आयशा उमर पे मेरा क्रश, ये सब चीजें एक साथ मिक्स हुई हुई थी। और मैं इतना ओवरवेल्म था कि जब चीखें सुनी ना तो मैंने असफर भाई को बोला, असफर भाई किसी और से करा ले, मेरे से पैसे वापस दिलवा देता हूँ मैं इनको, जो भी है तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे होगा नहीं। तो अफसर भाई ने बोला कुछ नहीं होगा यार, तुम जाओ जाके ना अंदर मिंगल करो आयशा उमर के साथ, थोड़ी बातचीत चलाओ। मैं अब ग्रीन रूम में आयशा उमर के साथ चला गया। अब उनकी अपनी असिस्टेंट भी उनके साथ थी, मैं भी था और आयशा उमर भी थी। अब मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ दीवार के साथ खड़ा हुआ छत को देखता रहा। थोड़ी देर में आयशा उमर ने मुझसे कहा एक्सक्यूज मी यू, मेरी तरफ इशारा किया एक्सक्यूज मी यू प्लीज स्टेप आउटसाइड, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने। मैंने ये भी नहीं बोला सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं सर झुका के बाहर चला गया। वो मैं क्योंकि सूट वूट पहन चुका था, उसको शायद ये आ रही होगी कि भाई मैं यहाँ का वो मतलब वो जो नहीं होता एक 5 स्टार होटल में वेटर खड़ा कर देते हैं, मैनेजर टाइप आदमी हूं मैं इस जगह का। तो मैं चला गया बाहर, असफर भाई मुझसे पूछते रहे, बातचीत हो गई, मैंने उनको झूठ मूठ बोल दिया, हाँ हाँ बहुत सेटिंग हो चुकी है, अब मैं सवाल लूंगा। ये नहीं बताया, गेट आउट कर दिया था मुझे। सीन स्टेज पर आया, स्टेज जो है ना वो ऐसा हमारी टेरिटरी है, वहां पर जब मैं स्टेप करता हूँ और मेरे ऊपर माइक लगता है ना तो फिर वो मेरी जगह है, वहां मैं किसी को चीता नहीं बनने देता। तो वो जब वहां पर आई तो वो मेरे घर पे आ गई थी, फिर मैंने स्टार्ट ही उस जगह से किया। अब आयशा उमर क्योंकि बहुत एहतियात से खेल रही थी, बहुत प्यार मोहब्बत से जवाब दे रही थी,
तो फिर अफसर भाई ने पीछे से आवाज लगाई, ताबिश बहुत सीरियस हो रहा है। तो जब उन्होंने कहा बहुत सीरियस हो रहा है, तो फिर मैंने गियर चेंज किए। जब गियर चेंज किए तो उन्होंने भी गियर चेंज किया, आयशा उमर ने, फिर वो एक रिदम में आ गया, फिर मजा आया। तो ऐसा कभी हुआ कि अगले ने गेयर चेंज नहीं किया हो? सबूर अली ने गियर नहीं चेंज किए। सबूर की तो गेरी नहीं है। सबूर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देती, छोटे गियर पे चलती है। हैं क्या कह रहा है? मैं कहा वो भी हाइब्रिड गाड़ी होती है ना, उसका छोटा गियर होता है, वो जल्द चेंज नहीं होता। तो वो असल में सबूर के ऊपर ऐसे तुमने ये भी कहा कि वो होस्ट बहुत बोलता है, और देखो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, 1-1.5 घंटे का हम शूट करते थे, और 1-1.5 घंटे में ऐसा नहीं है मैं ही बोलता रहता था। ये एडिट होकर जब आता है ना स्क्रीन पर, तो ऐसा लगता है मैं ही बोलता रहता हूँ, क्योंकि वो अक्सर चीजें कट कर दी, ये कर दी, जवाब काट दिए, कर दिए, तो वो ऐसा लगता है कि होस्ट ही बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे भी अंदाजा है यार, गेस्ट बुला के मैं खुद क्यों बोलता रहूंगा। लेकिन एक के बाद दूसरा जोक पर जोक आप कर रहे हैं। अगला अगर जवाब दे रहा है तो आप उसको, मतलब जैसे कि मुझे भी वो क्या कारी साहब वाला जोक जो था, जैसे जो उन्होंने कहा कि जो है तो मुझे बॉयफ्रेंड से बड़ी नफरत है, तो आपने कहा नहीं तो कौन है, कारी साहब है आपके। फिर एक शॉर्ट हाइट वाली बात हुई थी जहां आपने कहा पीछे से माल ही कम आ रहा है, तो वहां मैंने देखा 1 सेकंड के लिए वो ठहर गई थी, फिर उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये तो कभी ऐसा हुआ कि जोक जब आपने इतना जल्दी फेंका है तो अगले ने ना पकड़ा हो और बुरा माना हो? नहीं, बुरा तो नहीं माना, किसी एक एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ, जब बल्कि ऐसा हुआ कि सारे ही सेलिब्रिटीज जो हैं वो शूट के बाद ना मुझसे बहुत फ्रेंडली हो गए। इवन आयशा उमर, जिन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला था, और वो ऐसा हो गया कि असफर भाई को शायद याद हो कि वो जब शूट खत्म हुआ ना और वो बहुत कैजुअल हो गई, तो असफर भाई से और सबसे पूछी ताबिश का है, मुझे ताबिश से फीडबैक लेना है। तो अब मेरी ये औकात हो गई कि मैं उन्हें फीडबैक दे रहा था, और मैं वापस उतरता हूँ ना जब स्टेज से, तो आई एम बैक टू स्क्वायर वन, में उतना ही ढीला हो जाता हूँ। तो मैं वापस वही हो गया था, मक्खी। मैंने कहा जी आयशा आप तो बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। तो ये सेम गोस फॉर सबूर अली। जब वो हम स्टेज से उतरे और फोटोशूट वगैरह होते हैं वहां पर पोस्ट शूट, तो वो बहुत फ्रेंडली हो गई थी। तो ऐसा हुआ नहीं, बुरा नहीं माना, किसी ने बुरा नहीं माना। भाई इनकी दोस्ती हो गई हिना अल्ताफ से। हिना अल्ताफ जो है ना वो हिना अल्ताफ जो है वो नई पौध में से है, यंगर जनरेशन, वो समझती है इंटरनेट, समझती है कि ये किस तरह के होस्ट हैं, क्या है। जो पुराने वाले हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है बुरा मानते, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीनियर एक्ट्रेस होती तो वो शायद मानती है क्या बदतमीजी है। हिना अल्ताफ आई, उसने आके उससे गप लगाई, वो सेट पे बैठी, उसे पकड़ लिया किस तरह का होस्ट है। अब वो ऐसा लग रहा था कि घर में बैठे हुए ये दोनों और ये अपनी बातें कर रहे हैं। वो शो तो 1.5 घंटे का रिकॉर्ड होता है, तो उसे बहुत सारी बातें इन लोगों ने आपस में की, पर्सनल जोक्स हो रहे हैं इनके सेट पे। मैं कह रहा हूँ बस कर दे भाई, आगे भी शो भी कर रहे हैं, मतलब ये वो। फिर इनकी फोटो शूट हुई तो हिना अल्ताफ, हाँ हिना अल्ताफ से दोस्ती हो गई, कहना बेगम सुनेगी पता नहीं क्या होगा, तो वो कहने के तो हिना तो दोस्ती हो गई। फिर इंस्टाग्राम का वो एक्सचेंज हुए, सोशल मीडिया के सारे एड्रेसेस एक्सचेंज हुए, नंबर एक्सचेंज हुए। तो वो सेलिब्रिटीज हमारे जो हैं वो बेसिकली वो भी तो पहले ताबिश जैसे ही थे, मतलब कोई उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। वो भी तो ऐसे ही बेचारे आते थे कि उन्होंने देखा मुझे अख्तर खड़े हुए हैं, उन्होंने देखा फलाने खड़े हैं, आतिफ असलम खड़े हुए हैं, वो ऐसा आप उससे निकलते हैं, स्टार स्ट्रक होने से निकलते हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तो वो समझते हैं सारे सेलिब्रिटीज के हाउ इट गोज। ये शो ताबिश की वजह से हुआ या मतलब? यार ये शो तो देखिए असल में ऑनेस्टली स्पीकिंग ये शो, अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हुआ इस तरह से था कि मुझे बुलाया था कैसर अली ने, नाशपाती उस वक्त नया लॉन्च हुआ था, और उन्होंने बुलाया था कि कुछ बना दें। तो जब कुछ मुझे को बोलता है कुछ बना दें, तो फिर मैं बोलता हूँ अच्छा रुक जाओ, मेरे पास कुछ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं किसको, तो मेरे पास दिमाग में ताबिश था बहुत अरसे से। तो मैंने कहा यहाँ पर ये शो, ये जिस तरह मुझे इनका चैनल डिज़ाइन हुआ लग रहा है, इसमें ये शो फिट करेगा। तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया ताबिश को, मैंने कहा यार ताबिश ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो लेट्स मेक अ शो, लेट्स लॉन्च यू। अच्छा ताबिश को लॉन्च नहीं बोल सकते बिकॉज ताबिश ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे वेरियस दफ़ा, स्टैंड अप में हो चुके थे, हमने एक दफ़ा स्टैंड अप में भी यूज़ किया था इनको, स्टेज पे बहुत बार ये जाके कर चुके हैं। ये जितने कॉमेडियंस हैं उनमें ये काफ़ी मकबूल हैं, और उनमें काफ़ी इनकी एक गेम। लेकिन जो होता है ना कि एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आके रेगुलर शो करना, उसमें बार बार उस अपने आप को हर हफ्ते दिखाना, वो एक वो बनती है, आपकी स्टैंडिंग बनती है। तो वो इसके ही नीडेड दैट पुश।
तो वो उसके लिए मैंने कहा तेरा शो करते हैं, सब एक शो में डिजाइन करता हूँ, रेडियो पे करते हैं। इसने कहा भाई लेट्स डू इट, यू नो। अगर ये मना करते तो शो करते? डांट पड़ती मुझसे इसको। ये पागल हो गया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही, करते 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 पागल हो गया, नहीं करते करते वो इस तरह से। बट वो आई थिंक हम लोग मुलाकातें हमारी हो चुकी थी 3-4, एंड वी न्यू कि ये करना है, तो फिर हमने करना था वो। अच्छा, ताबिश हाशमी के अलावा अगर एक नाम मैं और आपसे पूछूं कि अच्छा एक और बंदा है जो इस लेवल पे आगे कर सकता है, तो कोई आता है? कोई नहीं आता, नहीं फिलहाल नहीं आता, बिकॉज मैं बताऊं जो जैसे कोई और बंदा हो ना, उनका अपना टैलेंट है, और भी लोग हैं, अली अब्दुल्ला है, एक लड़का है जेडी, इज वेरी गुड, जुनेद नाम है उसका, ही इज गुड। बट थिंग इज के हर किसी का अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया, इसका होस्टिंग और कॉमेडी स्टैंड अप स्ट्रॉन्ग एरिया, किसी का एक्टिंग है, किसी का कुछ और है, उस्मान मजहर है उसका अपना स्ट्रॉन्ग एरिया। तो मैं किसी को अगर यूज करूंगा तो मैं फिर टू बी ऑनेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और बनाऊंगा, उसको किसी और तरह से यूज करेंगे। ये स्टैंड अप कॉमेडी और होस्टिंग मर्ज कैसे हुई? इसका क्या प्रोसेस था? कितना दिमाग लग रहा था, कितनी टेक्निकलिटी लगी थी? यार पहली बात ये है कि मेरी स्टैंड अप कॉमेडी और जो होस्टिंग में नजर आ रही है, इट्स मोर ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी में भी कभी कुछ लिखता नहीं हूँ। I've not written a single word। जो भी परफॉर्म किया, हमेशा मैं एक आइडिया अपने दिमाग में लेके जाता हूँ, and there are certain words that I make sure कि I use in my routine। तो वो उसकी वजह से लाफ्टर क्रिएट हो जाता है। अब इतने सालों से कर रहा हूँ, मतलब करते हुए 2004 से तो मैं ह्यूमरस स्पीचेस तो एटलीस्ट कर ही रहा था। तो वो करते करते अब ऑडियंस के साथ इतनी डिफरेंट ऑडियंस के सामने मैंने परफॉर्म किया है, फ्रॉम पेशावर यूएपी टू कोयटा टू इससे कराची, खुजदार, कश्मीर, ऐसी ऐसी जगहों में परफॉर्म किया है कि अब मुझे वो किसी ऑडियंस के सामने ये डर नहीं लगता कि यार मैंने इनके सामने बात क्या करनी। मैं ऑडियंस के सामने अपनी बात करता हूँ और वो वाइब्स कोशिश करता हूँ दे दूं कि जिससे ऑडियंस को लगे कि यार हम इस बंदे से रिलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से होता यह है कि मैं बहुत स्पॉन्टेनिटी जो है ना, वो मुझे पता चल गया है कि मेरी यूएसपी है। अब वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो स्टैंड अप में भी रखी जाए और एक्टिंग में भी रखी जाए और होस्टिंग में भी रखी जाए। वो यूएसपी वही रहती है, 19-20 चेंज कर सकते हैं हम स्टैंड अप में। और क्योंकि स्टैंड अप वो वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें भी असफर भाई ने काफी मेरे स्टैंड अप अटेंड भी किए, देखे भी हैं। मैं कभी भी स्टैंड अप वन वे स्टैंड अप नहीं होते मेरे, हमेशा हैवीली इंटरैक्टिव होते हैं। मैंने देखा है, मैं 1-2 बार रहा हूँ आपकी ऑडियंस में। हाँ, तो वो ऑडियंस इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो होस्टिंग में भी जब मैं इनसे होस्टिंग जब मैं कर रहा था, तो वो आर्टिस्ट इसलिए नाराज भी नहीं होते थे क्योंकि बॉडी आप लोग बहुत सारे तरीकों से और अपनी वाइब्स भेजते हैं दूसरे की तरफ। तो योर वर्ड्स इज नॉट द, आपके अल्फाज दे आर नॉट द ओनली थिंग जो सुनाई दे रहे हैं उसको, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहा है। तो मैं उसी तरह उनसे वो सवाल ही पूछता हूँ मुश्किल वाले कि उनको हंसी आए, उनको गुस्सा ना आए, उनको तपन ना महसूस हो। अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ ये कि ऑडियंस, बल्कि किसी सेलिब्रिटी ने तो कभी बुरा नहीं माना, मतलब मेरे मुंह पे नहीं कहा, लेकिन कभी किसी ऑडियंस मेंबर ने भी बुरा नहीं माना। मुझे कभी किसी ऑडियंस मेंबर ने बाहर निकल के ये नहीं कहा यार आपने हमें इंसल्ट कर दिया, ये कर दिया। क्योंकि मैं बेसिकली जो है वो कभी ये रंग वगैरह या कलर या जुबान वगैरह इन चीजों पे कमेंट नहीं करता। उनकी बात से ही कोई बात निकाल लूं तो उस पर कमेंट जरूर करता हूं। स्टैंड अप कॉमेडी और ये शो में भी बहुत सारे जोक्स हैं, सबसे फेवरेट जोक कौन सा रहा अभी तक, और मैं भी जिस पर आप सबसे ज्यादा प्राउड हूँ? यार देखो, अब वो बड़ा मुश्किल सवाल है ये। मेरे नजदीक जो मेरा सबसे फेवरेट जोक है वो चुपकली वाला रूटीन है मेरा। चुपकली, ये फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है? ये मर्दों को ही मारना है, उसको ऐसे नहीं मारना, उसको कुछ क्वेश्चनियर्स देने, भाई अगर तुम जिन हो, किसी दिन चुपकली पलट के बोल दे हाँ हूं। एक ये था जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत वायरल गया, वो मेरा वो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला जो बिट था। हाँ, थैली वाला ब्राउन थैली वाला, वो तुमने शायद नहीं देखा। थैली वाला का इतना फनी हो गया था कि थैली वाला वो टिकटॉक पे भी आ गया, लोग उसकी लिपसिंग कर रहे हैं। वो है क्या जोक था वो वाला ना कि हमारे यहाँ हर चीज पे थैली चढ़ा देते हैं ना। पाकिस्तान में एक आदत होती है, हमारे स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है हर चीज़ को ढक देने की, कवर कर देने की। नया टीवी लेते हैं, उस पर चादर चढ़ा देते हैं, रिमोट पे थैली चढ़ा देते हैं, ग्लास टॉप टेबल लेते हैं, उस पर कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है, 25 करोड़ की आबादी हो गई है, जहाँ चढ़ाना है वहाँ नहीं चढ़ाते। रिमोट देना था, ये रिमोट देना, ये देखें, चेक करें आप, हमारे यहाँ रिमोट लेते और रिमोट पे थैली चढ़ा देते हैं। कहता है जहां चढ़ानी है वहां नहीं चढ़ाते, पॉपुलेशन कंट्रोल चेक करें। मतलब ये जोक है, बहुत फनी है। अच्छा, मुझे इसका पता है कौन सा जोक पसंद है, मुझे पता है क्या पसंद है, ये रिमोट पे थैली चढ़ी। अच्छा, मुझे पता है क्या पसंद है,
इसने आया हमारे शो में, हमने हमारा एक चैनल है, इसका नाम है द सर्कस, उसको हमने प्रोड्यूस किया। उसके इसमें तो इसने होस्टिंग की है, इसकी 2 बार होस्टिंग की है हमने, 2 सीजन की है उसकी। पहले आया, कहता है, खड़ा होता है, कहता है यार मैं बताऊं, मैं विश चाहता हूँ इससे पहले ये शो स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ कि हम सब बिल्कुल एक साइलेंटली ज़रा सबसे बड़े पाकिस्तानी कॉमेडियन, सबसे बड़े हम सब के फादर ऑफ ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस, उनको ज़रा हम ख्वाजा तहसीन पेश करें। Put your hands together for Altaf Hussain. ये तो ओपनिंग थी। फिर क्या, उसके बाद इसका कमबैक जोक भी है। कह रहे कि ताबिश कह रहे यार मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ अल्ताफ भाई को। तो सब चुप हो गए। कहता है पता है क्यों, रोज ऑफिस जाना पड़ रहा है। यार ये जोक है ना इसके, ये मेरा फेवरेट है इसमें। सो पता है मुझे पसंद क्यों है, आई टेल यू व्हाट आई लाइक अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी और एनी काइंड ऑफ स्टेज ह्यूमर। मैं लाइट ऑन करता था, उसमें भी यही चीज होती थी। देखो स्टेज ह्यूमर में एक चीज मजे की होती है कि इसमें ना आपका कल्चर आता है। कराची का अपना कल्चर है, अल्ताफ भाई की बात करना हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये लाहौर में ही शायद ना फिट हो, लेकिन अगर आप लाहौर जाएंगे तो वहाँ कोई और बात भाटी गेट की हो सकती है, कोई और बात हो सकती है, वो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं इनकी बातें। जो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो इसलिए मजे के होते हैं, वो चना पापड़ी से लेके इंडियन फिल्मों की बातें तक कर लेते हैं, तो वो आपके उनके कल्चर की एक्सपोर्ट हो रही है थ्रू। जाकिर खान क्या कर रहा है, इंडियन कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर। तो ये करते हैं ये लोग, इनका काम ये है बेसिकली टू एक्सपोर्ट पाकिस्तानी कल्चर अब्रॉड। अफसोस है कि हमारे यहाँ स्टेज इतना बड़ा नहीं है और ये बहुत कम है, चंद लोग हैं, और ताबिश इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है वो बोलना चाहूँगा, ताबिश वो जरा वाकया सुना, वो जब तूने IBA में था या नहीं असर सैयद में था तो मुझे अख्तर साहब आए थे। हाँ असफर भाई, वो मेरे परहैप्स द बिगेस्ट एसेट दैट आई हैव विद मी हुआ ये कि एक वहां पर कॉमेडी का कंपटीशन करवाया सैयद यूनिवर्सिटी ने। आई हैड ऑलरेडी ग्रेजुएटेड बाय देन, तो वो 2009 की बात होगी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप भी आए जज करने, और मोइन अख्तर साहब भी आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, वो भी जज करेंगे आपके साथ। तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर था, तो इसमें कोई शक ही नहीं था कि मैं जाऊंगा। तो वहां पहुंचा, वहां पे कंपटीशन हुआ। एक ये है लड़कों का ग्रुप है 3 इडियट्स के नाम से, आपने शायद नाम सुना होगा। वो अब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दे परफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दैट शो। कि वहां पर मोइन अख्तर साहब भी थे, मैं भी था। तो जब शो खत्म हो गया, परफॉर्मेंसेस खत्म हो गए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप भी थोड़ा सा लड़कों को दिखाएं ना किस तरह होती है कॉमेडी। तो मैंने तो 5-10 मिनट की परफॉर्मेंस दी। उसके बाद मोइन अख्तर साहब ने आना था स्टेज पर, तो वो आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो लड़कों, यहाँ बहुत लड़के आए, मगर आखिर में एक साहबजादे आए ताबिश के नाम से, और उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया उस तरह परफॉर्म करना चाहिए। एक साहबजादे आए यहाँ पर, ताबिश उनका नाम है शायद, ताबिश। देखिए ये होता है परफॉर्म करने का तरीका, जैसे अभी ताबिश ने परफॉर्म किया था। उनको बताया कि भाई देखें इसमें ये था ये था। फिर मोइन अख्तर साहब ने मुझे कोने पे ले गए, अपना नंबर दिया, मोबाइल नंबर। उन्होंने उस जगह पर चांसलर भी थे और भी बड़े लोग थे, सबसे छोटा शायद आदमी मैं ही हूँ। तो वो उन्होंने सबको इग्नोर किया, मेरे साथ ही डिनर किया और मुझसे कहा ताबिश तुम मेरे घर पहुंचो और हम वहां पर बैठकर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, मैं और तुम कुछ बनाएंगे। अच्छा, और रहते भी तुम्हारे घर के पास ही थे, बली कैंट में हम रहते थे, तो मेरी 2 गलियां पीछे छोड़ के रहते थे। मैं गया नहीं, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जैसे असफर भाई है ना, असफर भाई भी उस जमाने में मुझे जोक स्टूडियो के एक शो था वो करने के लिए कहा था उन्होंने। मैं बिल्कुल टीवी से भागता था, मैं भागता था टीवी से, क्योंकि वो एक दो बार मैंने PTV के साथ काम किया, तो मुझे ना वहां से चिढ़ हो गई थी टीवी से। एक तो इतना टाइम जाया और वो इतना कुछ, और फिर 300 रुपए 400 रुपए वो देने की बात करते थे, तो एकदम दिमाग घूम जाता था। तो टीवी से ना मुझे चिढ़ सी हो गई थी कि यार ये नहीं करना मुझे। तो वो मैंने मोइन अख्तर साहब के पास नहीं गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 लड़के उनके पास गए, जिनमें से एक ताबिश बनकर गया, और एक ताबिश बनकर गया। कुछ महीने बाद जाहिर बात है मोइन अख्तर हजारों लोगों से मिलते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी याद रही होगी। तो लड़का गया, कहने लगा सर आप सर सैयद यूनिवर्सिटी गए थे, मैंने ये वाले जोक किए थे, मेरा नाम ताबिश है। तो अपना नाम भी दूसरे बता दिया, लेकिन जोक मेरे बताए कि मैंने ये जोक किए थे, आपने मेरी बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा हाँ अच्छा तुम हो वो। फिर वो लड़के उनके साथ अटैच हो गए, छोटा मोटा उनके साथ बैठने लगे, सिटिंग करने लगे। अनफॉर्चुनेटली फिर मोइन साहब ही पास्ड अवे इन 2011। ऐसे मैंने बड़ा सुना है कि देखो मुझे ना 2 चीजों से बड़ी चिढ़ थी। एक तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 12 साल नौकरी की है और बड़ी मेहनत से अपना करियर बनाया। अब एक सर्टेन लेवल पर आकर आपको कोई कहे कि यार अब तुम स्टैंड अप कॉमेडी भी अच्छी करते हो, तो इसमें क्यों नहीं अपना करियर बनाते। तो करियर बनाना जो है ना वो एक बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे वो आप किसी फील्ड में ही बना रहे हो। अब आप जिंदगी के अंदर 2 फील्ड चूज कर ले, यार मैंने एक सप्लाई चेन में बना लिया, अब मैं एक्टिंग में बनाऊंगा। तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि यार मैं इतनी मेहनत फिर से करूं, फिर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बनूं, 4 प्रोड्यूसरों से मिलूं, उनको अपना काम दिखाऊं, क्या करूं।
वो मसीहा बनकर आ गया अस्कर भाई। यार पता है एक और चक्कर भी है ताबिश, मैं बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन जो ओवरऑल इंडस्ट्री है टेलीविजन की या मीडिया की इंडस्ट्री है, इनको ना बड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर क्रिएटिव्स नहीं है इसके अंदर। इसमें जो जो रन करते हैं, जिनका पैसा लगाते हैं, जो ऊपर से कंट्रोल, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो क्रिएटिव्स नहीं है। नहीं, वो मार्केटियर्स हैं। उनका काम चीज़ों को प्रमोट करना है और उससे पैसा बनाना है, उसका जूस निकालना है। तो वो वेट करते हैं कोई चीज़ कहीं पे हिट हो और ऑडियंस उसके पीछे भाग रही हो, तो ये उसको उठा के अपना कर लेते हैं पैसे देके बहुत सारे, क्योंकि उनको खुद से कोई चीज़ बनानी नहीं आती, वो खुद से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते। मतलब इत्तेफाक से बुलबुले हिट हो गया तो उन्होंने पकड़ ही लिया उसको, फिर इत्तेफाक से कोई चीज़ कहीं पे किसी और जगह पे कोई और किसी का नाम ले दिया, वो हिट हो गए तो उन्होंने पकड़ ली। आतिफ असलम का आदत हिट हुआ, सब पीछे पड़ गए, लेकिन आतिफ तो बहुत से गाना गा रहा था, अच्छा गा रहा था, तो वो आदत हिट ना होता तो वो नहीं करते। फिर ये भी करते हैं कि किसी को एक्टिंग नहीं आती लेकिन शक्ल बड़ी प्यारी है, उसको ठूसे जाते हैं फिल्म के अंदर। यू नो, ये हमारे यहाँ ना बहुत सारे मफरूजे बने हुए हैं, तो उनको दे नीड टैलेंट स्काउट्स, दे नीड पीपल लाइक मी एंड सम अदर प्रोड्यूसर्स। ये पीटीवी के दौर में हुआ करता था कि जैसे क्रिकेट टीम में होता कि मियाद ने वसीम अकरम को देखा बॉलिंग करते हुए उठा लिया, इमरान खान ने इंजमाम को उठा लिया, या वकाई ने उसको देखा टीवी पे बॉलिंग कर रहा है ले आओ। तो ये होता था उस ज़माने में। अब ये कम होना शुरू हो गया है। अब ये है कि कोई मैं को बंदा लॉन्च कर दूँ या नुमाया कर दूँ तो फिर अब बड़े बड़े चैनल जो है और सबको अच्छा लग जाएगा। वरना ताबिश तो बहुत देर से काम कर रहा है। अब चक्कर क्या है कि जो मुझे चीज़ लोग मुझे कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा ताबिश, मतलब ताबिश को लोग बोलते हैं कि काम करो, तो बोलते हैं अशरफ भाई को फ़ोन कर ले यार, वो उनसे। अब वो कहते हैं तुम खुद कर लो, तुम अशरफ भाई को क्यों बोलते तो उसमें प्रॉब्लम ये है, जो हमारी भी एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मैं इसको अगर कहता हूँ कि ठीक है जब कर ले, अब ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, कर सकता है, लेकिन अगर कर लेगा तो इसको ख़राब करेंगे, इसको बोलेंगे कि जैसे इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे कि ऐसी चीज़ इससे करवा लेंगे जिसमें ये नोटिस तो हो जाएगा लेकिन ये गलत तरीके से, यू नो। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2-2.5 साल ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह चले, अगर फ़ोन से गिरना बंद हो जाए। टू बी ऑनेस्ट का जो फॉर्मेट है ना ऑलरेडी, उसमें चक्कर क्या है, उसका चक्कर ये है कि जब मैं इसको डिज़ाइन करने बैठा तो मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक गॉसिप हैशटैग वाली बातें जो हैं उसमें हुआ है, एक उस बंदे की जो काम से रिलेटेड बातें हैं ना उससे हुआ है कि मैं पहले सेगमेंट में आप काम की बात करते हैं और उसमें वो मज़े की बातें निकालता है। फॉर एग्जांपल अब जितने लोग आ रहे हैं, अब ऐसे इसने हिना अल्ताफ से पूछा कि आपको किस हीरो के साथ काम करना अच्छा लगा, राइट, तो इस तरह की चीज़ें वो काम के हवाले से हैं। लेकिन फिर पर्सनल बातें, आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, ये हैशटैग वाली बातें हो गई। अच्छा आपका कोई है बॉयफ्रेंड है? अब कहते नहीं है, कहते नहीं हम तो बॉयफ्रेंड, मुझे जो लफ्ज है ना बहुत बुरा लगता है। अच्छा आपका कोई कारी साहब है? यू नो, इस तरह होता है। और फिर उसके बाद एक होता है रैपिड फायर राउंड या वो गेम्स वाला राउंड होता है। तो हर किसी से हमने 3 चीज़ें की, तो उससे वो शो जो है 1.5 घंटे का बन गया। इतनी बातें होती है और बीच में अपनी बातें भी करता है, रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की, हाँ रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की होती है। उसको काट पीट के हम करते हैं 18 मिनट, तब वो जूस निकलता है सही वाला। बेसिकली ये चक्कर है। कॉमेडी नेचुरली आती है आपको, लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई जोक बहुत बुरी तरह बॉम्ब कर गया हो और नींद उड़ गई हो रात में? मुझसे पूछ जी आप इसे पूछना, असर भाई स्टैंड अप कॉमेडी कहाँ करते हैं? अबे भाई करते हैं यार, वो निजी महफिलों में निजी खास माहौल बना के करते हैं फिर असर भाई भी। तो हाँ यार देखो, बड़ी किस्मत है ऐसी कि मेरा शो ऐसा परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस कभी बॉम्ब नहीं हुई, ये सरप्राइजिंग सी बात है। अच्छा, लाइव कभी नहीं हुई? एक बार ऐसा हुआ कि जेडी को आप शायद जानते हो, जुनेद नाम है उसका, मलिक जुनेद। उसका एक शो था, उसका नाम था 5 बच्चे 5 ही अच्छे। तो वो हुआ ये कि उस दिन जो है वो उस ऑडियंस में कोई 15-20 बॉल्ड लोग आ गए गंजे, और वो सब एक साथ बैठ गए आके सामने। अब हुआ ये कि 15-20 थे, तो अब एक अनयूजुअल सी सिचुएशन थी, और वो सब बड़े लोग थे, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़ी उम्र के लोग थे। वो गंजे ऐसे नहीं थे करवा के आए थे, वो नेचुरली बॉल्ड लोग थे। Okay. तो हुआ ये कि वो अकबर चौधरी उसको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने जोक्स वहां से स्टार्ट कर दिए 2-3 गंजों पे। तो अब वो होते होते मैं वो हेडलाइन कर रहा था उस शो, मैं उस शो को हेडलाइन कर रहा था। जब मेरे तक बात पहुंची ना, तो वो जो गंजे अफराद थे वो बहुत गुस्से में ऑलरेडी आ चुके थे, और उन्होंने तय कर लिया था कि हम तो नहीं हंसेंगे, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब हुआ ये कि यार मैं बाकायदा ये अपने आप को समझा कर दिया था कि मैंने कोई बॉल जोक नहीं करने, मैंने नहीं करने। तो हुआ ये कि यार मैं पहले जो ऑडियंस सामने बैठे थे ना अंकल, उनको मैंने माइक दिया और मैंने बोला अंकल आप क्या करते हैं, तो बस ये बोला, लोग हंसना शुरू हो गए।
और वो बिला वजह में हंसना शुरू हो गए, और अब वो मैं भी उसको संभालने के चक्कर में बीच में कोई गंजे रंजे का जोक भी डल गया वो। तो अच्छा, वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि 5 लोग परफॉर्म कर रहे थे, उसमें भी कंपैरेटिवली मैंने काफी लाफ्टर ले लिए थे, मगर वो अब तो वो वाली नहीं थी कि जो मैं घर जाके सुकून से सोता हूँ ना कि हाँ यार आज मजा आया, वो नहीं थी। बाकी जोक्स कभी बॉम्ब नहीं हुए, वो इसलिए भी ऐसे कि यार अब वो इतने सालों की स्टेज परफॉर्मेंस या पब्लिक स्पीकिंग के बाद अगर आपको ये भी अंदाजा ना हो कि यार ये जोक बॉम्ब हो जाएगा आपका, तो फिर फायदा ही क्या सीखने का, आपने सीखा ही नहीं कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ जो जोक मुझे अपना हंसा देता है ना, अगर मुझे इंटरनली लाफ्टर आती है अपने जोक्स पर, तो फिर मैं उसको क्राउड के हर किस्म के आदमी के सामने सैंपल करता हूँ। यानी पहले अपनी अम्मी को सुनाता हूँ, मेरी अम्मी को हंसी आती है, मेरी अम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। फिर मैं अपनी बहनों को सुनाता हूँ, फिर मैं अपने 3 किस्म के दोस्तों को भेजता हूँ। एक वो जो सख्त मैल है, एक वो जो सख्त बर्गर है, एक वो जो बाहर रहता है जिसको नहीं पता रेफरेंसेस का। जब वहां से 90% 95% मुझे आता है ना कि हाँ यार बहुत बढ़िया, हम पागल हो रहे हैं हंस के, फिर मैं उसको स्टेज पे करता हूँ, मुझे गारंटी होती है कि इस पे हंसेंगे लोग। फिर आपको कुछ खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टाइमिंग का, इसका उसका। ऐसा नहीं हुआ कभी कि सब हंसे लेकिन स्टेज पे ऑडियंस नहीं हंसी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं मेक श्योर करता हूँ यार, अगर देखो मैं बता तो रहा हूँ, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा प्रोफेशन है। अगर आप प्रोफेशन में अगर ये वाला मेरा अपना फिलॉसफी है ये कि है तो ये आर्ट है, तो आर्ट, मगर इस आर्ट को प्रोफेशनली किया जा रहा है ना। आप पेंटर है, वो घर पे बना रहा है पेंटिंग तो ठीक है, मगर अब वो पैसे लेता है ना उस काम के, तो वो प्रोफेशनल है। अब वो जो प्रोफेशनल है ना, तो उसको प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी कंट्रोल के साथ भेजनी है। अगर आपको यही कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो जुआ थोड़ी खेल रहा हूं मैं, प्रोफेशन है, जुआ थोड़ी है भाई। अगर ये जुआ हो जाए कि भाई कुछ चले ना चले, तो फिर ये कमाई नहीं है। तो मैं मेक श्योर करना पड़ता है, हर बड़ा परफॉर्मर मेक श्योर करके जाता है कि भाई स्टेज पे बॉम्ब नहीं होना है। और फिर ये विद एक्सपीरियंस यू लर्न इट, यू लर्न दिस आर्ट, यू नो कि इस ये बोलूंगा तो ऑडियंस हंसेगी। आप माहौल क्रिएट करते हैं, पूरा सीन बनाते हैं, तब हंसते हैं लोग। सही। वैसे वैसे हर कॉमेडियन के पास एक बैकअप जोक भी होता है, जो पता है कंफर्म लोग हंसेंगे। वो भी अगर कोई चीज़ फंसता है तो कभी कभार घुमा के वो भी कर देता है बीच में। पर मैंने ये भी देखा है, रावेश ने नोटिस किया कुछ कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं जिनका सबसे फनी जोक भी नहीं चलता कभी। ये मैंने देखा है। ऐसा होता कमाल है कि वो सबसे फनी जोक है, हमें पता है कि ऑडियंस हंसेगी और लोग नहीं हंस रहे, हम भी जाते हैं। और तो बेचारा वो जो खड़ा होता स्टेज पे, वो जाता है कि ये भी नहीं चला, अब क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ, ये बड़ा चक्कर। मेरे एक दो चीजें होती है। एक तो ऑडियंस के सामने ना, जब तक आप खुलकर सामने नहीं आएंगे कि यार देखो मैं आज घबराया हुआ हूं, जिस दिन मैं घबराया हुआ होता हूँ या जिस दिन मैं थका हुआ होता हूँ, उस दिन मैं पहले चीज ऑडियंस से जाके बताता हूँ कि आज यार मैं बड़ा घबराया हूँ। अच्छा, जो ऑडियंस होती है ना, ये होते लोग, वो लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट ये चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। इनके दिलों में ये बात होती है, पता है। जब आप भूल जाते हैं ना, तो ऑडियंस मेंबर ऑकवर्ड हो जाता है। आप भूलते हैं स्टेज पर, मगर ऑडियंस मेंबर को बैठ के बुरा लग रहा था, भाई यार भूल गया, भाई यार बोलते जाए। अक्सर लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि आप अच्छा करो। वहां पर लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जब जो परफॉर्मर है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा हो कि यार ये अपने आप को बाप समझ रहा है। जब आप स्टेज पर जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये हो कि आई एम फ्रॉम यू, मैं आप ही लोगों में से हूं, तो वो जनाबे वाली लोग जो है ना, आपसे रिलेट करना शुरू कर देते हैं और बॉन्डिंग बन जाती है। ये चीजें नजर नहीं आती, ये आप अंदर से वाइब्स भेजते हैं उनकी तरफ। तो ये विद एक्सपीरियंस आती हैं, ये विद एक्सपीरियंस ही आती हैं चीजें। इन जनरल पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है? यार सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी तो नहीं है। मैं तो बहुत लोगों में उठता बैठता हूँ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इंतहाई फनी लोग हैं और इंतहाई सीरियस ड्रामे करते हैं, साउस बहू के बहुत। लेकिन जब आप उनके साथ इस महफिल में बैठते हैं, वो इतने फनी है, तो आप कहते हैं यार तू कॉमेडी, अब यार कॉमेडी में वो इज्जत नहीं है यार। कॉमेडी में सब बोलते हैं कि वो बस ना रंगीला बन गया, ये बन गया, ना पैसे हैं कॉमेडी में और ना इज्जत है कॉमेडी में। रोड पे आके इस तरह मिलते हैं, अबे क्या हाल है, इस तरह मिलते हैं लोग, खुदा की कसम कॉमेडियन को। अब आप आते वसंत को मिल रहे हैं इस तरह आके, कोई मिलेगा अली जफर से इस तरह, या नुमान इजाज से कोई इस तरह मिलेगा, फ्री हो जाता है। हाँ फ्री हो जाते हैं। भाई कोई कॉमेडियन जा रहा है, आप इज्जत ही नहीं करते, ओए कैसा है पहले आवाज़ दे देते, क्योंकि उसका बेचारे का जो ड्रामा है वही 2 रुपये का लग रहा होता है, उसमें वो जोक भी ऐसे बुरे बुरे मार रहा होता है, तो इज्जत ही नहीं रहती। और जो हीरो है वो गरीब बन के भी आएगा तो उसके बाल बाल बने हुए होते हैं, वो बिल्कुल एक हीरो होता है, वो उसको लड़की मिल रही होती है, उसके बड़े रोमांटिक इश्यूज भी होते हैं, तो वो आपकी ना इमेज का इशू रहता है। तो बहुत से लोग फनी हैं इंडस्ट्री में, फनी होने की कमी नहीं है, बहुत लोग फनी हैं, लेकिन वो इस प्रोफेशन, इस फील्ड के इस पार्ट को कोई इतना बड़ा चीज़ समझते नहीं है। लेकिन आप उनसे बात करें
तो बड़े से बड़ा हीरो बोलता है यार कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं बताऊं कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है। अबे तू क्यों नहीं करता? तू तो एक्टर तो कहता है डिफिकल्ट चीज लाओ मैं करता हूँ, क्यों नहीं करता? अभी नहीं, कॉमेडी नहीं है। फिल्म में कर लेंगे कॉमेडी, स्टेज पे नहीं करेंगे, बहुत महंगा ड्रामा उसमें कर लेंगे। ये सिर्फ ड्रामे में नहीं है। बैक इन द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो एक चीज होती थी ह्यूमरस स्पीकर। ह्यूमरस स्पीकर जो था ना, उसकी सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू होती थी कॉम्पिटिशन में, कि यार वो आता है, हंसाता है, वो जीतता नहीं है, वो कंसीडर भी नहीं होता था जीतने के लिए। तो जब मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा ना कि यार हमारे पास ह्यूमरस स्पीकर नहीं है, आप बन जाए, तो मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि यार ये जो ना एक रेलिक होता है, बस ये जाता है जोकर की तरह हंसाता है और वापस आता है, इसको इनाम नहीं मिलते। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि हारिस नाम था, मैंने कहा हारिस भाई अब मिलेंगे। वो मैंने उस जमाने के भरम से, जो आपको होता है ना 19-20 साल में टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके हाई होते हैं, तो मैंने भरम में उनको कह दिया अब मिलेंगे, चौड़े में आके वो कहते हैं ना, तो मैंने उनको चौड़े में अब मिलेंगे देखो आप, और फिर उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला गया जिस तरह इंडियन फिल्मों में चलता है। तो अब वो हुआ, ये पहला शो था रेडियो स्टेशन पे कॉम्पिटिशन। मैं गया, मैंने अंग्रेजी में एक ह्यूमरस स्पीच की जिसका नाम था मैरिज इज अ चैप्टर, नहीं मैरिज इज अ स्टोरी इन विच हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर। तो ये टॉपिक था, इस पे मैंने स्पीच की। इस पे लोग, क्योंकि मैंने उसको किया ये था उर्दू में सोची थी और फिर लिखी थी अंग्रेजी में, तो वो मैंने उसको प्रैक्टिस करके, अब मैं पता 15-20 दिन घूमता रहा लोगों के पास, अपने ताया के पास गया, इनके पास गया, जो भी मुझे लगता था फनी है मेरी फैमिली में, सबके साथ बैठा आइडिया शेयर करेंगे, सबने वही सूखे आइडियाज कि ये होता है वो होता है, ये लिख दो, मुझे नहीं समझ में आया। मैं जिस दिन कंपटीशन था उससे एक रात पहले मैंने लिखी, अपनी बहनों को दिखाई, उनको बड़ी हंसी आई, मैंने कहा बस हंस जाएंगे अब से। मैं पहुंचा और वहां पे सब हंस गए, और वो डिसेंट थी, बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। पहली बार मैं पहली कंपटीशन में गया था तो फर्स्ट प्राइज मिला। जब फर्स्ट प्राइज मिल गया तो उसके बाद मेरे ख्याल से 37 कंपटीशन ऐसे गए स्ट्रेट जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, और ह्यूमरस पे मिला। तो वो बात ये होती है कि वो नहीं मिलते थे, इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि लोग फक्कड़ बातें करते थे, ऐसी बातें करते थे कि यार वो हंसाती तो थी, लेकिन उनका वो एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन के लिए वर्थ इट नहीं थी कि वो उसमें वो ऐसी फक्कड़ बातें की जाए जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो थोड़ी डिसेंसी डाली, थोड़ा सा मैसेज डाला, फिर प्लस ये था कि एक हमारा स्टाइल और ऐसा था कि लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगता है, बोलने का एक्सेंट जो है वो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वहां से वो थोड़ा सा बहुत कुछ मिल गया। जब मैं यहाँ आया तो यही बात मेरे दिमाग में थी कि जो ह्यूमरस एक्टर्स होते हैं या कॉमेडी परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं होती सिवाय मोइन अख्तर के और या अनवर मकसूद के, क्योंकि वो उनकी है। तो मेरे दिमाग में यही बेंच मार्क था। मैंने कहा था यार, मैंने अगर आर्टिस्ट बनना है ना तो ऐसा बनना है कि लोग बोले यार ताबिश बड़ा आर्टिस्ट है, बड़ा कमेडियन ना बोले। इसकी वजह पता है ताबिश, इसकी वजह पता है क्या कि क्यों नहीं इज्जत मिलती? इसकी वजह यह है कि जो कंटेंट वो करते हैं ना, वो कंटेंट में इंटेलेक्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ किसी की नाक का मजाक उड़ाना होता है, या कोई ऐसी छोटी सी बात होती है कि लड़की फंसा लूं, उसमें कोई इंटेलेक्ट नहीं होता। जब उसमें अच्छा उसमें अगर जब वो बहुत ही ऐसा अनइंटेलेक्चुअल आदमी उसमें इंटेलेक्ट डालता है तो वो मैक्सिमम ये बात कर लेता है कि पाकिस्तान का ख्याल रखें या भाईचारा होना चाहिए, वो ऐसी एक बात कर देते हैं। उसमें कोई वैसे अब इसने टॉपिक निकाला कोई अच्छा था तो एटलीस्ट कोई ऐसी बात हो, इसलिए अनवर साहब की इज्जत है, इसलिए मोइन साहब की इज्जत है, इवन दो वो एंड दे आर नॉट नोन एज कॉमेडियंस, दे नोन एज थिंकर्स। तो ये फर्क है कि अगर कॉमेडी को इज्जत देनी है, दिलवानी है, तो कॉमेडी को इज्जत तब आएगी उसमें थिंकर्स पैदा होंगे जो अपने सोसाइटी के सिनिक्स बोलते हैं, जो सिनिकल होंगे सोसाइटी की तरफ, उस पर नुक्ताचीनी करेंगे गलत बातों पे और लोगों को उसमें हंसा के उनके दिमाग को खोलेंगे। अतर शाह खान जेदी जो थे वो इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, कमाल अहमद रिजवी इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। पुराने ज़माने में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉमेडी प्लेज लिखे हैं और उसमें एक्टिंग की है, चीज़ें की हैं, वो अपने इंटेलेक्ट से उसको उन्होंने एलिवेट किया था, तो उनको हम कॉमेडियंस नहीं बोलते। तो मुझे इसका ताबिश को इंट्रोड्यूस करने का यही बहुत बड़ा एक वजह है कि इसके पास कंटेंट जो है वो इंटेलेक्ट के साथ है, वो एनी फजूल बात नहीं कर रहा। अगर इसको पता है फेमिनिज्म क्या है, इसको पता है ये मीटू मूवमेंट और फेमिनिज्म में फर्क क्या है, हमारे किसी को आप बोलें कि फर्क क्या है, उनको पता ही नहीं है फर्क क्या है, फेमिनिज्म क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट ये डिबेट तो कर सकता है उसके ऊपर, एटलीस्ट ही कैन क्रिएट अ जोक ऑन इट एंड नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। मेजॉरिटी कॉमेडियंस इन इंडिया, मेजॉरिटी कॉमेडियंस इन द वेस्ट आर बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, ये जो नाइट शोज करते हैं ये जिमी फैरन वगैरह, ये हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। मिस्टर बीन तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी रहा है।
बिल्कुल। सो ये कॉमेडियंस जो है ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, बिकॉज ह्यूमर से लोगों को सही रास्ता दिखाना डिफिकल्ट होता है। अच्छा, पाकिस्तान में आर्टिस्ट होना इन जनरल डिफिकल्ट है या नहीं है? हाँ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। वो देखो ना, उसने एक साइड पे एक प्रोफेशन बनाया हुआ है, सप्लाई चेन का काम करता है, दैट इज हिज प्रोफेशन, बिकॉज ही बिलीव्स रोजी रोटी जो है हवाई नहीं है, पक्का पता है सैलरी आ जाएगी, काम चल रहा है, मैं सही जॉब पे टाइम पे जाऊंगा, पैसे आएंगे, बच्चों की स्कूल फीस पे होगी। यहाँ पर यह है कि मुझे पता ही नहीं कल मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, किसी को नहीं पता कि कल क्या होना है तुझे भी नहीं पता तुझे शो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। इसी हमारा पोर्टफोलियो किस तरह बनता है कि जी 2 साल माशाल्लाह जियो में, फिर 2 साल फारिग, फिर 1 साल एयरवाई में माशाल्लाह 2 महीने फारिग, फिर जुए वापस बुला दिया, प्यार आ गया अब्बू को, फिर 3 तो चैनल है, उसमें क्या बंदा आगे पीछे हो जाएगा, यू नो। और सैलरियों का भी नहीं पता होता, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। यहाँ तो बड़े बड़े एक्टर हैं, खुदा की कसम बड़ी कमाल बात है पाकिस्तान में, अफसोस की बात है पाकिस्तान में होता है कि बड़ा एक्टर है, इतना जगह जगह ऑटोग्राफ देते फिर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा उसकी ड्रामे की उसको फीस नहीं मिली हुई, वो गाड़ी की अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है। तो ये अलमिया है ना इस काम का, तो आर्टिस्ट बनना इस हवाले से मुश्किल काम है, फाइनेंशियली मुश्किल काम। अच्छा, अभी रमजान में क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक चीज मुझे बड़ी बॉदर करती है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑडियंस पूरा साल एक्टर्स को देखती है, सिंगर्स के गाने सुनती है, एंटरटेन होती है, मजे करती है, सब कुछ होता है, लेकिन रमजान में उन्हीं एक्टर्स को पूछती है आप रमजान में भी शूटिंग करते हैं, आप रमजान में भी गाना गाते हैं? यार ऐसा ही है, देखो अपना एक तो पहली बात ये है कि मीडिया में आप चले जाएं तो लोग आपसे एंटरटेन होते हैं, मगर आपके घर रिश्ता नहीं करते। शरीफ सही है, वो प्रॉब्लम ये है मेरी जान, क्योंकि वो पता नहीं क्यों नहीं करते। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितना भी काम किया, मैं पहले शादी कर ली, मुझे डर भी ये था, शादी से पहले ना शादी से पहले मुझे डर भी यही था। अच्छा, इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब शादी कर ली, हालांकि फौज से ताल्लुक है ससुर का, लेकिन उनको इंतहाई शौक है कि उनका दामाद जो है ना वो टीवी पे आता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ठीक है। अच्छा, मेरे पूरे घर में ऐसा है कि शायद फैमिली कुछ उल्टी पुल्टी हमारी, तो वो कहते हैं यार तब मेरी बहनें मुझे प्रेशर देती हैं कि तुम नौकरी क्यों करते हो, तुम ये फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे हो, हमने भी ये कहते तुम फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि यार वो एक इमेज, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लड़कों का कुछ दोस्त था और हम किसी ग्रुप पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, किसी रिलीजियस बारे में, कोई इंटेलेक्चुअल बात हो रही थी, तो ग्रुप पे होती है, दोस्तों के ग्रुप पे ऐसी बातें चल रही होती है, हीटेड डिस्कशन। तो किसी एक जो हमारे माशाल्लाह से दाढ़ी वाला एक दोस्त है, मौलाना बहुत साहब, उन्होंने हमें कमेंट दिया कि अच्छा अब भांड भी इंटेलेक्चुअल बनेंगे। तो ये एक वो लोग हैं जो बचपन से पढ़े हैं हमारे साथ, जिनको पता है कि क्या है क्या नहीं है, मैं कैसा हूं, मेरी फैमिली, तो उनका ये इमेज है कि भांड अब इंटेलेक्चुअल बनेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा है सोसाइटी के अंदर, और पाकिस्तानी सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है। हम देखो हंसते हैं, खुश होते हैं, मगर बस वहीं तक रखते हैं, घर नहीं लाते उन लोगों को, उनको उसको समझते हैं कि यार जाहिल लोग हैं। जो हंसाने को तो जाहिलियत की निशानी समझा जाता है। ऑफिस में अगर आप किसी को हंसा दें तो बोलेगा यार वो हंसाता है, हर वक्त हंसता रहता है, वो इमेच्योर होगा। नहीं, हंसाना हंसना इमेच्योरिटी की निशानी है हमारे मुल्क में, और ये इमेच्योर कौमों की निशानी होती है। वो कौमें जो हंसने को इमेच्योरिटी समझती है ना, वो खुद कौमें इमेच्योर होती है। मैं तो अक्सर ऐसा स्टेज पे जाने से पहले ना लोगों से कहता था अपने घर से अपनी कोठे पे जा रहा हूँ, क्योंकि कोठे, ये मजाक करे, सचमुच कभी कहा है? अब नहीं, कोठे मतलब ये कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाले को लोग ऐसे समझते हैं ना, यार ये तो भांड है, ये तो आर्टिस्ट है। तो वो अम्मी भी कहती थी बकवास मत किया करो, स्टेज है वो, तो वो कहते थे। हाँ क्या रहता था वो, मैं कहता हूँ उसकी तो इसकी फैमिली मजे की है बहुत इस मामले में, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा दोनों हॉस्टलाइट थे ना, उनको मजा आता था कि हर वक्त वो मजाक की तलाश में रहते थे, तो मजाक की तलाश में रहते थे यार, कहीं से हंसने को मिले। तो ये है सीन। अच्छा इमेज तो नहीं जाता, मुझे इसकी खुशी भी नहीं है, मगर ये है कि लोग पर्सनली जो है ना, वैसे तो महफिलों में बैठ के बोलेंगे यार हमें नहीं पसंद आते आर्टिस्ट वार्टिस्ट, लेकिन पर्सनली बड़े जो है ना आपके फुल मक्खन वक्खन लगा रहे होते हैं, यार ताबिश हमारे साथ एक तस्वीर खिंचवा दे, ये है वो है। योर टेक ऑन दिस? यार आई थिंक पाकिस्तानी नेशन ओवरऑल इज कंफ्यूज्ड अबाउट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। कंफ्यूज्ड हैं हम बाकायदा, हम प्यार के मामले में कंफ्यूज्ड हैं। हमें ये नहीं पता कि शादी प्यार से करनी चाहिए या रोमांस में क्या फ़र्क है, हलाल प्यार क्या होता है, ये बड़ा चक्कर है। हम हर चीज़ में हलाल ढूंढ लेते हैं, हमारी हर चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन है। हमें ये नहीं पता कि हम पाकिस्तानियत एग्जैक्टली क्या है। हम तो इंडिया से हैं, हम पहले इंडियन थे, हमें क्या पता। हमें ये नहीं पता कि गोरों की तारीफ़ें करनी है या गोरों से नफरत करनी है।
अमेरिका का झंडा गिराने पर हम राजी हैं, 2 मिनट में गिरा देंगे झंडा अमेरिका का झंडा। फिर हमें ये वाला मसला है कि फ़ोन भी अमेरिकन इस्तेमाल करना है, लेकिन चांद भी दूरबीन से देखना है, लेकिन वो काफिर है, यहूदी काफिर है। अभी ये कोरोना वायरस यहूदी ने इलाज निकाल दिया तो आप बोलेंगे यहूदी काफिर है, ना करें फिर वो वैक्सीन इस्तेमाल। मतलब कहने का ये है कि हम बड़े कंफ्यूज हैं, बिकॉज हमें मुस्तकिल एक समझ लें, अगर हम जैसे एक गिलास यहाँ एक गिलास यहाँ है तो हमें कभी इसमें डाल देते हैं, कभी इसमें डाल देते हैं, और हमारी कौम जो है वो, क्योंकि उनको मसले बिजली पानी रोटी वोटी के हैं, तो वो बेचारे जहाँ उनको डाला जाता है वो चले जाते हैं। एकदम से एक रहल उठती है कि सब बस मॉडर्न हो जाओ, मॉडर्न। मुशर्रफ का टाइम 2001 में जो मुशर्रफ ने कहा मॉडर्न सबसे पहले पाकिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान यूथ, ये वो सब नंगे होके बाहर आ गए। लड़कियां देखें उसमें क्या पहनी हुई थी, आपको याद भी नहीं होगा। इंडस म्यूजिक पे या दूसरे चैनल्स पे, जो मैं उस चैनल का हेड था, मैं लड़कियां, वो एक उस जमाने में शलवारें मशहूर हुई थी, क्यू लॉट्स बोलते थे उनको, वो घुटने तक ऊपर होती थी। आप स्लीवलेस पहन के लड़कियां होस्टिंग करती थी टीवी पे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 12-13 साल पुरानी बात है। स्लीवलेस पहन के आप मुझे आज दिखाएं कोई लड़की स्लीवलेस पहने टीवी पे खड़ी हो, 1 सेकंड में आपको इस ग्लास से उस ग्लास में डाल दिया गया, आपका माइंडसेट बंद कर दिया गया, कभी खोल दिया गया, कभी बंद कर दिया गया। तो आपको वो ऊपर से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी आवाम कंट्रोल हो रही है। इस आजकल ये दौर चल रहा है कि ज़्यादा फोकस कर लो इस चीज़ के ऊपर कि दुपट्टा नहीं पहनी, उसने देखो क्या एकदम से हम टीवी अवार्ड्स होते हैं, आधी नंगी होकर सारी आ गई, एकदम से लोगों ने नहीं नंगी और एकदम से वो वापस ढककर आ गई। अब वही कपड़े पहने लेकिन यहाँ पर वो बने हुए हैं, मीनाकारी हुई हुई है। ये क्या कंफ्यूजन है यार? डिसाइड कर लो भाई, हम कौन है, डिसाइड करो। हमें लोगों को क्लियरली बताओ कि ये कैरेक्टर प्ले कर रही है, ये मॉडर्न लड़की है लेकिन ये गरीब लड़की कैरेक्टर प्ले कर रही है। क्लियरली बताओ उनको, ताकि ऑडियंस को बताओ। वो बेचारी उर्दू गर्ल में वो लड़की उसको अजाब डाल दिया, ट्रोलिंग कर दी लोगों ने जाके उसके घर पे, उसकी उसमें इंस्टाग्राम पे। पागल कौम है, वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसका डजंट मीन कि वो असली में। ये तो वाली बात हो गई कि वो कौन बड़े मशहूर है, सर बेन किंग्सली ने प्ले किया गांधी का कैरेक्टर, तो इंडियन पहुंच जाए कि गांधी आपका मुजस्सिमा बनाएंगे। अब वो एक एक्टर है, कभी गांधी प्ले करता है, कभी वो कौन सी फिल्म आयरन मैन 3 में उसने एक और कैरेक्टर प्ले कर दिया। व्हाट द हेल, आप समझे? वो क्रिस्टोफर ली ने जब कायदे आजम को प्ले किया था ना, तो लोगों ने बोला कि यार ये क्या बदतमीजी है, वो ड्रैकुला करते हैं, आपने उससे कायदे आजम बनवा दिया। लोगों ने यही बोला। This is again, Tavis, this is same mindset, because we are bloody confused, man. हमें पता, हमारे दिमाग में इतनी गिराएं, इतनी घाटे लग चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं है सच क्या है। We are all in blur, हम blur में चलते हैं। तो the thing is कि we confuse generally, what I feel। और इसका solution जो है ना वो ये है कि education, पढ़ाई सोल्यूशन है इसकी, एजुकेशन सोल्यूशन है। ये बातें आपको घर में और टीचर्स समझाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते। आपकी जो बेसिक, जब आप 7 साल के हैं 6 साल के हैं, उस वक्त आपको जो समझा दिया गया आप उसी पे बड़े हो जाते हैं। दरख्त जब उग रहा होता है तभी आप उस पर अगर धागे बांध के उसको इस तरफ कर देंगे तो इस तरफ उग जाएगा, धागे बांध के इस तरफ कर देंगे तो इस तरफ उग जाएगा। तो वो बच्चों को बचपन, जो छोटे लोग होते हैं ना, उस वक्त समझा देना चाहिए। बॉदर कितना करती है आपको ये बात? बहुत बॉदर करती है, देखा नहीं कितनी थूक निकल रही मुंह से। ऑफ कोर्स बॉदर करती है, बड़ा गुस्सा आता है यार, बिकॉज हम जिस फैमिली से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, इनफैक्ट मैं ताबिश, हम लोग सारे इस एक तकरीबन सिमिलर बैकग्राउंड हैं हमारे वो वाले पेरेंट्स हैं ना जो पब्लिक स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, और उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़बरदस्त थे। मैं आप देखिए ना, मेरे जितने मैंने काम जिनसे मैं मशहूर हुआ, वो मैंने सारे काम वो किए जिससे जो किसी ने पाकिस्तान में किए नहीं थे। बिकॉज मुझे ये चिढ़ होती है कि यार कोई नई चीज़ करो, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाओ, कोई नया आइडिया पैदा करो, कोई कुछ डू समथिंग न्यू। तो वो मैं टीम बनाता रहता हूँ मुझसे, मुख्तलिफ लोगों से जो मिलता सोचते हैं। ताबिश भाई खत्म करते हैं। मैं कुछ एक लफ्ज का आप जवाब दे दीजिएगा, दोनों बारी बारी, ठीक है? 1 word फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। अच्छा भाई आप स्टार्ट करें यार। Oh shit, 1 word for Pakistani dramas. I would say nothing negative. They're negative. Okay, आप? Too much drama. Too much drama. Okay. Yeah, nice. 1 word for Pakistani cinema. Baby to infancy. I'm out of words for Pakistani cinema. One word for Pakistani actors. Sorry? 1 word for Pakistani actors. They should be called social media actors. वो लड़के सारे खूबसूरत हैं, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं खूबसूरत हैं। एक्टिंग के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। कल कलाओ कोई आ जाए, ये क्लिप लगा दो तुम, कल कलाओ को वैसे ही टीवीएच में आने को लोग रेडी नहीं रहते, डरते रहते हैं पता नहीं क्या हो, करियर तबाह हो जाए, ये भी बोल दूंगा ऊपर। 1 word for Pakistani comedy. Pakistani comedy
A lot needs to be done. A lot needs to be done. We should have more of it. Underrated, highly underrated. Pakistani comedy is highly underrated. Mainly because जो अंडर प्रोड्यूस्ड भी तो है ना फिर अभी इस वक्त। यार पता है क्या, वो जो है ना, वो चिकन और एग वाली सिचुएशन है। वो तो प्रॉब्लम ये है कि अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि एक तो ऑडियंस जिस कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी इज वे डिफरेंट देन वो शकील सिद्दीकी और उमर शरीफ से मुख्तलिफ है ना। कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम है। एक्सेप्टेंस समझ लो, मार्केट समझ लो, वो बहुत कम है। इंडिया में भी कम है, इंडिया में भी ज्यादा नहीं है कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी की, मगर उनकी कम भी बहुत ज्यादा होती है भाई। उनकी कम भी होती है तो करोड़ों में होती है, तो हमारे यहाँ कम होती है तो हजारों में होती है। तो बस वो यही मसला है हमारा कि कंटेम्प्रेरी इसलिए अंडर प्रोड्यूस्ड है क्योंकि प्रोड्यूसर पैसे क्यों लगाएगा जब उसको पता है 1000, 2000 या 50,000 सबसे वो आएंगे इससे व्यूज, तो वो भी पछताता है, वो भी पीछे हट जाता है पैसे लगाते हैं, इसलिए अंडर प्रोड्यूस्ड है। वैसे एक बात बताऊं ताबिश, बड़े मजे की मैंने देखा है ज्यादातर दुनिया में, मैंने देखा है कि कॉमेडी जो है ना वो एक ऐसा जॉनरा है जिसमें अकेला आदमी का गेम नहीं है। कोई सीरियस काम होगा ना तो वो एक अकेला आदमी नॉवल लिखी और किसी ने छाप दी। कॉमेडी में देखा है टीम वर्क है। ज्यादातर जो कॉमेडियां हिट हुई है ना वो 8-10 लोग मिलके, कोई ग्रुप सा मिलके बैठ के, हाँ कोई एक टाइप के लोग हैं, वो बातों से बातें निकलती हैं, फिर जाके मजे की चीज बनती है। तो वो भी कमी है एक, पाकिस्तान। हाँ, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। नहीं, वन वर्ड फॉर आमिर लियाकत। Yeah, I think he's a very funny man. I think he's a very funny man. I have some respect for him at some level. He's a funny guy. He's a good guy. He's not a bad person. ताबिश भाई, आमिर लियाकत के यार, आमिर लियाकत के लिए एक वर्ड कहाँ से कहा जा सकता है? कम से कम 2 वर्ड्स लगेंगे। किताब लिख दे, 2 वर्ड्स लगेंगे। 2 वर्ड्स लगेंगे। तो 2 वर्ड्स में देखो, मसला ये है कि आमिर भाई जो है ना वो अपने अंदर एक अंजुमन है, एक एकेडमी है। वो उमर शरीफ भी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं उमर शरीफ भी है, वो जो निकलना चाहते हैं। वो अक्सर आपको निकालते हुए दिखाते हैं उमर शरीफ। उनके अंदर एक शाहरुख खान भी है जो निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। उनके अंदर कहीं छुपा हुआ कोई आलिम भी है जो निकल। तारिक जमील भी है। हाँ, एक तारिक जमील भी है। साहिर लोधी भी हल्का सा उनके अंदर है। तो वो मेरे ख्याल से वो कॉकटेल हैं पाकिस्तानी टेलीविजन के। कॉकटेल है वो। वन वर्ड है ना, मिल गया, कॉकटेल है वो। चलो अब, हाँ, अगर तुम कॉक और टेल को 2 अलग लफ्ज नहीं समझ रहे हो, 2 वर्ड नहीं है ये, 1 वर्ड। कॉकटेल। आखिरी सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट? ताबिश हाशमी। मोइन अख्तर ही है सबसे बड़े होस्ट। आपने क्या कहा? ताबिश? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मुझसे ताबिश हाशमी सवाल पूछ रहे हो, ये पूछ रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि सबसे बड़ा होस्ट, यार हैंड्स डाउन वो अभी तक मोइन अख्तर है, अभी तक। और वो मेरे ख्याल से अगले 15-20 साल तक तो रहेंगे, अगर असफर भाई ने टीवीएच लगातार नहीं बनवाया तो ये हो जाएंगे। चलें, जबरदस्त, बहुत अच्छे नोट पे बात खत्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बड़ी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असफर अली और आप मुझे देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट पे। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।